क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, डेलीगेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो जाकर अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। 1 महीने में, 2 महीने में कई बार ये मुलाकात हुई। और जिस ऑफिस के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, इसके डेलीगेशन ने कम से कम 2 बार मुलाकात की है अमित शाह से। और इसके बाद भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, देखिए, अगर ये बिल आता तो हंगामा जो है वो मचता। इसलिए अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस बिल पर जो पेच है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका कारण क्या है कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके पास भेजने की वकालत ना सिर्फ तमाम विपक्षी दलों ने की है, बल्कि उन संगठनों ने भी की है जिनका ये मानना है कि इस बिल पर बहुत गहराई से विचार विमर्श होना चाहिए और उसके बाद ये जो बिल है ये आना चाहिए। अब जेपीसी में जाने का क्या मतलब है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में जाने का मतलब ये है, कमेटी में जाने का मतलब ये है कि अगर ये बिल वहां जाता है तो राज्यसभा और लोकसभा के 31 सदस्य कम से कम इस कमेटी का हिस्सा होते हैं और वो इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि इसमें जो चिंताएं, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर है या फिर उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर है जिनका कहना है कि हम तो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और राष्ट्रहित में काम करना कोई गलत नहीं है, तो ऐसे में एफसीआरए बिल लाना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। तो क्या वो चिंताएं दूर होंगी? जेपीसी का मतलब यही है। अगर जेपीसी में जाता है तो जाहिर सी बात है इस बिल को संसद तक पहुंचने में समय लगेगा और संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो क्या आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में एफसीआरए जो बिल है वो वाकई में पास हो पाएगा या नहीं?